Hi guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about Anand Rathi Wealth. ठीक है, तो आपने देखा होगा इन द पास्ट फ्यू वर्कशॉप्स I've covered बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज, तो लेंडिंग साइड कवर्ड हो गया. अब हम नॉन लेंडिंग पार्ट में आ रहे हैं, राइट? कि लाइक ब्रोकरेजेस, फिर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, एएमसीज, राइट? ये सब नॉन लेंडर्स है इन द फाइनेंशियल स्पेस. तो अभी इस पार्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो अभी हम जहां पे फोकस कर रहे हैं वो है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस. ठीक है, और हम लोग चालू कर रहे हैं ये छोटा सा सीरीज. तो नहीं बताऊंगा बिकॉज आई कीप ऑन कवरिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द होल फाइनेंशियल स्पेस. तो आनंद राठी क्या है? आनंद राठी इज बेसिकली अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, तो आनंद राठी म्यूचुअल फंड एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है. और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट को लिया और एक म्यूचुअल फंड खरीदवा दिया, ऐसा नहीं करते हैं. आनंद राठी का अगर आप देखोगे, उनका पूरा एक पूरा एक रिसर्च टीम है. उनका रिसर्च रिपोर्ट्स निकलते हैं और वो मेजॉरिटी वाइज में केटर करते हैं टू दी एचएनआईज एंड दी अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स. मतलब सोचिए, अगर आपका एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट है तो आपको उनको एक सोफिस्टिकेटेड सर्विस देना पड़ेगा. मतलब क्या है? मतलब से फॉर एग्जांपल आपको एकदम प्रॉपर रिसर्च बैक्ड आप उनको सजेशंस देना पड़ेगा. फिर आप उनको बताओगे कि लाइक, बिकॉज यहाँ पे देखिए इंडिया में हजारों एएमसीज का, हजारों म्यूचुअल फंड्स है. आनंद राठी सब पे रिसर्च करके अपने एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को बताएगा कि लाइक कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स उनके लिए सबसे सही है. उनका पर्सनल प्लानिंग करवा देते हैं, टैक्स के लिए भी आई गेस हेल्प कर देते हैं, एंड पूरा फाइनेंशियल प्लानर की तरह भी काम करते हैं. लेकिन अगर आप मुझे बोलते हो कि बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल वेरी सिंपल है कि अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है. ठीक है, मतलब सोचो एक तरफ एचडीएफसी एएमसी है और बीच में आनंद राठी है. ठीक है, अब आनंद राठी ने बहुत रिसर्च करके लेट से एचडीएफसी एएमसी का 2-3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया. उस तरफ क्या है? आनंद राठी के क्लाइंट बेस. ठीक है, अब आनंद राठी क्या करेंगे? वो क्लाइंट्स को एचडीएफसी एएमसी का फंड्स खरीदवाएगा, राइट? एंड सिंस यू आर ब्रिंगिंग क्लाइंट्स, मोर एंड मोर क्लाइंट्स टू एचडीएफसी एएमसी आनंद राठी को एक कमीशन देगा, मतलब एक फी पे करेगा. बिकॉज आपने मेरे को क्लाइंट्स दिया तो मैं आपको उस एयूएम का एक पर्टिकुलर पार्ट दूंगा. तो ये जो एयूएम का एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो ट्रेल कमीशन है, यही आनंद राठी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक हम कैसे देखेंगे हाउ इज बिजनेसेस लाइक आनंद राठी डूइंग वेल, कि हम देखेंगे आनंद राठी कितना ज्यादा एयूएम मतलब कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आज अगर आप देखोगे आनंद राठी ने कुछ 47,000 करोड़ का एयूएम कलेक्ट किया. मतलब कलेक्ट करके ये लोगों ने एमसीज कंपनीज के पास अपने क्लाइंट्स को भेजा, राइट? सो 47,000 करोड़ का आनंद राठी ने एयूएम को कलेक्ट किया. ठीक है, और अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा अगर एक डेटा पॉइंट्स बताऊं, Q2 में उनका एयूएम का साइज बढ़ा 34% ऑन अ वाईओवाई बेसिस. सो दैट मींस व्हाट? आनंद राठी हैज बीन एबल टू कैप्चर हाउ डू आई से, लाइक कैप्चर अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर. बिकॉज अगर आप देखोगे दूसरे एएमसी कंपनीज भी, कोई भी एएमसी कंपनी का ग्रोथ 18-20% के आसपास उसके ऊपर नहीं है. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द होल एएमसी स्पेस, उसमें 4 कंपनी कवर किया, आप जाके देख सकते हो. लेकिन आनंद राठी एक छोटा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ऑफ कोर्स एक छोटा बेस इफेक्ट तो है, बट देन दे ग्रू देयर एयूएम बाय 34%, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स द इंडस्ट्री. ओके, दूसरे साइड में अगर आप ये चीज देखोगे कि आनंद राठी का अभी अभी आप दूसरे एंगल से सोचिए. ठीक है, कि इनके बिजनेस मॉडल में मैं आपको थोड़ा बहुत नंबर्स देता हूं. ठीक है, सो दे हैव अराउंड 310-11 के आसपास रिलेशनशिप मैनेजर्स है, और हर रिलेशनशिप मैनेजर एक मेंटर का रोल भी काम करता है. और इनके पास कुछ 9,000 प्लस एचएनआई क्लाइंट्स है. ठीक है, अब क्या होता है, तो सोचो आपके पास जो भी आरएम्स है, उनको आप कुछ एचएनआईस को असाइन कर देते हो. ठीक है, और वो क्या करता है? उस एचएनआईस को इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, अच्छे अच्छे फंड्स ढूंढने में हेल्प करता है. और यही भी काम खत्म नहीं होता है कि फंड्स ढूंढवा दिया और बात खत्म नहीं. फिर उनको हैंड होल्डिंग भी करता है ना, बिकॉज वो एचएनआई क्लाइंट्स है, राइट? तो उनको उनको हैंड होल्डिंग भी करता है, बिकॉज आपको तो पता ही होगा, राइट? मार्केट इतना वॉलेटाइल रहता है. तो इतना वॉलेटाइल मार्केट में आप देखोगे, मतलब आप एचएनआई हो या रिटेल हो, फर्क नहीं पड़ता है, सबके अंदर डर जगता है, राइट? जिस दिन लेट्स से पूरा मार्केट लाल हो, कहीं पे कोई वॉर हो रहा हो, तो ये आनंद राठी का जो एक तो रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है, और दूसरे साइड में इनका जो आरएम टीम का जो लोग है, ये लोग क्या करते हैं? एचएनआई क्लाइंट्स को अपना अपना हैंड होल्डिंग करके उनको रखते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि लाइक कोई टेंशन आए तो पैसा निकाल के भागो. गॉट इट? सो यहाँ पे कंपनी यही, मैनेजमेंट यही बार बार बोलता है कि अगर किसी को हमें लॉन्ग टर्म मतलब एक इन्वेस्टर बनानी है, तो उसे हमें वॉलेटिलिटी समझाना पड़ेगा. और जब ये वॉलेटाइल टाइम्स के थ्रू से मार्केट जाता है, तो उस टाइम पे क्लाइंट्स को एक हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, विच आई विल ऑल्सो अग्री. बिकॉज मैं देखता हूँ कि जब भी मार्केट जिस दिन
लेट्स से लाल होके रखा हो। एक्चुअली अभी नहीं उतना दिखता है क्योंकि अभी बुल मार्केट चल रहा है, बट 2022 में मैं देखता था बहुत लोग मेरे पास आके सिर्फ यही पूछता, बिकॉज देखो मेरा ऐसा कोई सर्विस नहीं है, लेकिन लोग ऐसे आके बहुत मेरे को पूछता रहता था कि सर अब क्या होगा, मैंने क्या सारे स्टॉक्स बेच दूं, ऐसा कर दूं। फिर मैं बताता था कि लाइक देखो, अगर तुम्हारा कोई स्टॉक्स 2-4% गिरा भी है, लेकिन अगर लास्ट कॉन कॉल ठीक रहा, रिजल्ट अगर अच्छा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर अच्छा है, तो 2-4-5% ऊपर नीचे स्टॉक हुआ तो थोड़ी तुम बेच दोगे, राइट। लेकिन क्या होता है ना, ओवर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगर आप 1 महीने से आप लाल देख रहे हो, राइट, तो आपको लगता होगा कि लाइक मे बी यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, और मे बी मार्केट को कुछ ज्यादा पता है, आपको नहीं पता। तो उसी टाइम पे बिजनेसेस लाइक आनंद राठी क्या करते हैं, अपना रिसर्च रिपोर्ट देके क्लाइंट को एडुकेट करते हैं और क्लाइंट को हैंड होल्ड करते हैं कि वो अपने स्टॉक्स या अपना म्यूचुअल फंड्स ना बेचे, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है आनंद राठी का, वो है, उसका नाम है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया 9000 एचएनआई क्लाइंट्स है और कुछ 311 आरएम्स है। अभी कंपनी का ये कहना है कि लाइक आप जितने टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाओगे उतना ज्यादा आपको एचएनआई क्लाइंट्स मिल जाए, और इनका काम है एचएनआई को अल्ट्रा एचएनआई बनाना। मैं आपको एक और फैक्ट देता हूँ, आनंद राठी का जो क्लाइंट बेस है, ठीक है, उसमें से 5 करोड़ से लेट्स से 50 करोड़ तक का जो नेटवर्थ वाले कस्टमर्स, वही 75% ऑफ द टोटल क्लाइंट बेस है। So that means you can clearly see, right? Anand Rathi only wants to work with the rich people of this country. तो ये बन जाता है बात। दूसरे साइड में उनको ये भी समझ में आया कि लाइक देखिए, अगर आप एचएनआई को अल्ट्रा एचएनआई बना रहे हो एंड ऑल दैट, ये थोड़ा स्केल का गेम कम है, राइट। बिकॉज इंडिया में ठीक है एचएनआई तो बढ़ ही रहा है, अल्ट्रा एचएनआई बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत रिटेल के तरफ भी आना पड़ेगा, राइट। लेकिन रिटेल में आप ऐसे मेंटरिंग नहीं कर सकते, गॉट इट। बिकॉज सोचिए ना, रिटेल में आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख रुपए लेके, बहुत हजारों लोग हैं आज हमारे देश में, तो उसके लिए आप एक एक करके आरएम नहीं रख सकते, तो आपका खर्चा इतना बढ़ जाएगा। तो उसलिए उन्होंने क्या किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लिया। उस प्लेटफॉर्म में क्या बोला उन्होंने कि हमारे रिसर्च का लेवल वही होगा जो एचएनआई को हम देते हैं, हम वैसा ही रिसर्च लेवल करेंगे, हम बेस्ट पॉसिबल फंड्स आपको ढूंढ के देंगे, ठीक है, हम बेस्ट पॉसिबल कंपनीज हो, फंड्स हो, स्टॉक्स हो, हम सब आपको ढूंढ के देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक एक आरएम कुछ 200-250 रिटेल इन्वेस्टर्स को मैनेज करेगा। सो बेसिकली अगर मैं आपको ये बताऊं कि उनका कुछ 200-250 क्लाइंट्स अगर आप देखोगे इस प्लेटफॉर्म में, तो ये प्लेटफॉर्म किसके तरह है, प्लेटफॉर्म आप पकड़ लो कि लाइक वो बोलते हैं ना कि लाइक सेमी प्रीमियम प्रीमियम कस्टमर्स, उस तरह का, ठीक है। 5 लाख से लेके लेट्स से 1 करोड़ का नेटवर्थ का, वैसा हो गया कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एक आरएम संभालेगा 200-250 ऐसे कस्टमर्स। लेकिन अगर आप देखोगे कि लाइक जब आप यूएचएनआई अल्ट्रा एचएनआई को संभालोगे, तो लेट्स से एक आरएम कुछ 4-5-6 अल्ट्रा एचएनआई को ही संभाल पाते हैं, गॉट इट। तो ये बनता है बात। अब दूसरे साइड में अब आनंद राठी ने यही बोला कि अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे, अल्टीमेटली कंपनी का काम क्या है, एयूएम उठाना, मतलब रिसर्च करके वो बेस्ट पॉसिबल फंड्स की तरफ लेके जाना अपने क्लाइंट्स को। और पिछले 10 साल में आनंद राठी ने जो भी, मतलब से फॉर एग्जांपल अपने फंड्स का रिकमेंडेशन दिया एंड एवरीथिंग, तो at a net level they got a CAGR of 14% and they have generated an alpha of 2% CAGR, क्योंकि निफ्टी पिछले 10 साल में 12% CAGR दिया है और आनंद राठी ने 14% CAGR दिया है। तो कंपनी यही बता रहे कि लाइक हम थोड़ा बहुत यहाँ पे अल्फा भी जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, आनंद राठी ऐसा नहीं कर रहे कि हर साल अपने क्लाइंट के पैसे को डबल करने की सोच रहे हैं, नहीं, बिकॉज उनको पता है कि वो अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई कस्टमर्स के साथ मेजोरिटी काम करते हैं। तो उनका पैसे को ऐसे रखना है, ऐसे एवेन्यूज में रखना है कि वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक रिटर्न उनको मिलते रहे, और एटलीस्ट मार्केट में अगर निफ्टी ने 12% किया तो एटलीस्ट 12-13% उनको तो देनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिया, 14%, तो बुरा नहीं है, राइट, थोड़ा बहुत अल्फा भी मिला। तो आनंद राठी यही कोशिश करते हैं, रादर देन थिंकिंग के लाइक नो अभी हम स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जाएंगे, राइट, बिकॉज उनको एक चीज तो पता है कि अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लेके आ रहे हो, तो वहां पे आपको 3 साल में पैसा डबल करने की उतनी उत्सुक ना भी हो, राइट। लेकिन सोचो, जो बंदा 2-4 लाख रुपए लेके आ रहा है उसका होनी चाहिए ज्यादा अर्ज, लेकिन जिसका ऑलरेडी 50 करोड़ है वो क्या उछल कूद करेगा, उसका काम वही होगा ना कि 50 करोड़ को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं और सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक रिटर्न, लेट्स से 5-5 करोड़ का मुझे लेट्स से डिविडेंड मिलता रहे, फॉर एग्जांपल लेट्स से 10%। मेरे पास 50 करोड़ होता तो मैं पूरा एफडी करके सो जाता, सिंपल सी पॉइंट है। और मैं कुछ और करता, मैं अपना कुछ और बिजनेस करता, मैं ट्रैवल करता, राइट। उस टाइम पे मुझे स्टॉक मार्केट में आके इतना लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, राइट। तो जितना आपका पैसा बड़ा होगा, ये एक बेसिक फिलोसॉफी और साइकी ऑफ लाइफ भी है कि जितना छोटा है आपका कैपिटल उतना आपका एग्रेशन होनी चाहिए, और जितना बड़ा बन जाएगा कैपिटल उतना आप म्यूचुअल फंड करो, चिल मारो, एफडी कर लो, एलआईसी कर लो और एकदम आराम से सो जाओ, ठीक है। तो ये बन जाता है पॉइंट।
दूसरे पॉइंट अगर मैं देखूं कि आनंद राठी का, अगर आप देखोगे ये जो रिलेशनशिप मैनेजर का ग्रोथ ही बिजनेस का ग्रोथ का एक इंडिकेशन होता है, तो उनका आरएम्स जो है वो 15-16% से ग्रो कर रहा है। उनका जो एचएनआई जो क्लाइंट का बेस है वो भी 16-17% से ग्रो कर रहा है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि अगर एचएनआई के एंगल से अगर आप देखोगे ना, हर एचएनआई का 5-5 एचएनआई दोस्त होते हैं, तो राइट, तो अगर उनको पता है कि लाइक अभी तक वर्ड ऑफ माउथ से भी उनको बहुत क्लाइंट्स मिले हैं और आगे जाके भी मतलब मिलता रहेगा। तो ये बन जाता है बात। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा रिजल्ट का बात कर ले। आई गेस मैंने ऑलरेडी बताया, एयूएम ग्रू 34%, सेल्स ग्रू 35%। अब थोड़ा बात करते हैं गाइडेंस का। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, अपना गाइडेंस बढ़ा दिया। यही सबसे अच्छा बात होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना गाइडेंस को रिवाइज करता है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस वो कुछ अच्छा कर रहा है। सो इसका क्या मतलब हो गया, उसका ये मतलब हो गया कि लाइक उनका जो FY24 का जो सेल्स का गाइडेंस था 660 करोड़ के आसपास, उसको उन्होंने 10% बढ़ा दिया। अभी वो बोल रहे हैं कि FY24 में हम लोग 720 करोड़ करेंगे। तो जब आप कोई गाइडेंस बढ़ाते हो, इसका मतलब यही है कि गोइंग फॉरवर्ड आपका सिचुएशन अच्छा ही होने वाला है। आई हैव नेवर सीन अ कंपनी जिसका हालत बुरी होती जा रही है और उसका मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाया, ऐसा होता नहीं है। तो जनरली जब कोई कंपनी अपना गाइडेंस बढ़ाता है ना, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ओके, तो आनंद राठी ने अपने गाइडेंस को बढ़ाया, अपने टॉप लाइन का आई थिंक गाइडेंस 10% से बढ़ाया, बॉटम लाइन का भी आई थिंक गाइडेंस कुछ 10-15% से बढ़ाया। दूसरे साइड में आप देखोगे आरओई है कुछ 40% के आसपास, बिकॉज ये तो कैपिटल लाइट मॉडल से है ना, मतलब यहाँ पे तो इनका मेन खर्चा ही है अपने एम्प्लॉय का खर्चा, बिकॉज बाकी तो सब चीजें, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इनको तो ना एएमसी का मतलब एएमसी ने चलाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स इन्होंने क्या किया, अभी वो मतलब एक मेंटरशिप का जो ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं एवरीथिंग, उसमें थोड़ा खर्चा लग रहा है। जैसे मैंने बताया, प्लेटफॉर्म बना के थोड़ा सा बिजनेस को स्केल कर रहे हैं, अब थोड़ा मास प्रीमियम कस्टमर को भी ला रहे हैं। ओके, तो ये बन गया है बात, गाइडेंस का बात मैंने कर दिया। और अगर आप देखोगे सब कुछ मोटा मोटी कवर्ड है। आगे जाके ऑफ कोर्स आगे जाके यही देखना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी हमेशा बुलिश रहती है कि लाइक इंडिया में बहुत स्कोप है। एंड ऑफ कोर्स आज अगर देखोगे प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का, तो मतलब वी हैवंट इवन लाइक टच द सरफेस, मतलब वी हैवंट इवन स्क्रैच द सरफेस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए इमेंस स्कोप है ऐसे कंपनीज का। ठीक है, आप देखोगे ऐसे स्टॉक्स का पी रेशियो थोड़ा हाई दिखेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इसका 35-36% से ग्रोथ है, राइट। अब देखोगे आनंद राठी, प्रूडेंट को भी मैं कवर करूंगा एक सब्सिक्वेंट वर्कशॉप में, जो भी एक इस कैटेगरी में आता है। फिर एक है आपका 360 वैम करके आता है एक कंपनी। तो ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा जब आपको समझ में आएगा कि सिंस इनका बेस लो है, दिस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। नुवामा करके एक और कंपनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो ईडलवाइस से निकल के आया हुआ है। तो ये जो सारे कंपनीज है, अब तो चलो इसमें सिर्फ आनंद राठी किया, बाकी तीनों के लिए मैं अलग से 3 वीडियो बनाऊंगा। आपको समझ में आएगा कि ये प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ये जो छोटे छोटे कंपनीज है, इनका पेस ऑफ ग्रोथ इज फार हायर देन द एएमसी कंपनीज, लाइक यूटीआई एएमसी हो गया, निपॉन हो गई, और एचडीएफसी एएमसी, और या आदित्य बिरला सन लाइफ हो गया। तो ये सब कंपनीज मुझे बेटर लगता है, इसीलिए आप देखोगे इसका इनका पी रेशियो भी ज्यादा दिखता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपका हाई पेस ऑफ ग्रोथ है तो स्टॉक का डिमांड भी होता है, इसलिए प्राइस टू इक्विटी थोड़ा सा एक्सपेंडेड दिखता है। तो ये बन जाता है बात आनंद राठी वेल्थ का। आई होप आपको बिजनेस मॉडल और ये सारे रिजल्ट्स अच्छे आए, मतलब आपको समझ में आया। Q3 का जब नंबर्स आएगा उसके बाद हम लोग फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।